इसलिए आपको भी पता होना चाहिए हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका कितना प्रेशर लाएगा पाकिस्तान में कि इस किस्म का अलायंस को स्टॉप करने के लिए। हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का। क्या वो पाकिस्तान के ऊपर उनके टीवी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहे हैं। चाइना क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी मसला कश्मीर को लेकर इस पर भी कुछ सालिसी का रोल प्ले कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल फिर चाइना की मौजूदगी में सालिसी में बैठेगा भारत? ये जो चाइनीज के ऊपर हमले हो रहे हैं आए दिन, ये क्या हो रहे हैं? और जो आपको पता है, एक दो हमने सुना है कि मुजाहिदीन जो थे उनको यहाँ शहीद किया गया पाकिस्तान के अंदर। तो आपको हर महाज मुतहर्रिक करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ डिप्लोमेसी पे जोर लगाए रखें और बाकी वो नीचे से आके आपके साथ जो मर्जी कर जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को एक खास सतह पे मैनेज करना चाहते हैं बगैर कश्मीर के मसले को हल किए। अब हमारे लिए मसला यह है कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, हम जो 13 मिलियन कश्मीरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहते हैं, प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज, मगर फिर भी काफी डेंजरस, और हमें देखना पड़ेगा। इसलिए इट्स वाइटल कि हम यूनाइटेड हो, प्रॉस्परस हो और हम अपना ताकत को बरकरार रखें। जहां पर हमने उनको खड़ा किया हुआ था, 70 साल तक वो वहां पर खड़े थे। ये पिछले 4-5 साल की कमजोरी की वजह से हम आज जहां पर पहुंच गए, उसकी वजह है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। सऊदी अरब और ईरान की हुई दोस्ती से पाकिस्तान पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर नाच रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि सऊदी और ईरान की दोस्ती चीन ने करवाई है, इसलिए पाकिस्तान भी लार टपका रहा है कि चीन भारत और पाकिस्तान की भी दोस्ती करवा सकता है। भूखे नंगे पाकिस्तानियों को अब समझ में आ रहा है कि भारत के पैर पकड़ने में ही भलाई है। इमरान खान को अब शर्म आ रही है कि भारत के मीडिया वाले हमारा मजाक बना रहे हैं, भारत के मीडिया वाले हमारी बर्बादी के मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में हमेशा एक ही रोना रोया जा रहा है कि दुनिया का कोई भी देश हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। हम कश्मीर कश्मीर करते करते मर गए हैं, पर दुनिया सिर्फ भारत को सुनती है। अब भारत हमारे घर में घुसकर खुफिया कार्रवाई करके 2 मुजाहिदों को मार के चला गया, हम कुछ नहीं कर पाए। उससे पहले भारत ने हमारे ऊपर मिसाइल मार दी, हम उसका भी जवाब नहीं दे सके। हमने 70 साल तक भारत को दबा कर रखा था, लेकिन मोदी के आने के बाद से भारत हमें हर तरफ से भिगो भिगो कर मार रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम भारत का। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। कश्मीर का जिक्र किया, मुमकिन है यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि चाइना क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी मसला कश्मीर को लेकर इस पर भी कुछ सालिसी का रोल प्ले कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल फिर चाइना की मौजूदगी में सालिसी में बैठेगा भारत? नहीं, चाइना का वो देखें ना, चाइना के पास स्पेस नहीं है भारत में। ठीक है, उनका बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $90 बिलियन के करीब है, लेकिन वो ट्रस्ट लेवल नहीं है जो सऊदी अरब और ईरान का चाइना पे हो सकता है। हमारे लिए सालिसी का किरदार कश्मीर के मामले में हो सकता है। उससे मैं अमेरिका को ज्यादा देखता हूं, उसके पास स्पेस है हमारे रीजन में खास तौर पर, या फिर सऊदी अरब या यूएई जैसे। लेकिन वो स्पेस अमेरिका ने कभी इस्तेमाल उस तरीके से की? भारत कश्मीर में क्या नहीं कर रहा? आप देखें, कभी भी कोई कंडेम नहीं किया गया। इंसानी हकूक की इतनी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जो अमेरिका का एक रोल होना चाहिए स्पेस होने के बावजूद, वो शायद कभी नजर नहीं आया। वो इसलिए नजर नहीं आया, और शायद थोड़ा बहुत बिहाइंड द सीन्स कोशिशें कर भी रहे हों, क्योंकि उनकी सब ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान को बिल्कुल चीन की तरफ से जाने से थोड़ा सा रोका जाए। जो सी पैक है उसका वो बार बार जिक्र करते हैं कि चाइनीज डेट ट्रैप है, इसमें आप मत जाइए। तो चीन और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको में थोड़ा सा रखना डालने की भी कोशिश तो पूरी है। अब देखना यह है, और चूंकि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को एक खास सतह पे मैनेज करना चाहते हैं बगैर कश्मीर के मसले को हल किए। अब हमारे लिए मसला यह है कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, हम जो 13 मिलियन कश्मीरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हम उनसे नजरें ओझल नहीं कर सकते। हमारे लिए फंडामेंटल कोर इशू है। तो इसलिए अमेरिका को
को चाहिए कि अगर वो इस खित्ते में, लेकिन वो चाहेगा भी नहीं, वो एक लिहाज से भारत की पोजीशन ही को सपोर्ट करते हैं, और क्योंकि वो अफगानिस्तान को भी थोड़ा बहुत अनस्टेबल रखना चाहते हैं, पाकिस्तान ही प्रेशर बिल्ड रखना चाहते हैं। हमने देखा कि IMF का एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो सका। अगर अमेरिका चाहता तो क्या मुश्किल थी, ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ये भी तक नहीं हो सका। तो हमें थोड़ा बहुत होलिस्टिकली देखना है इन चीजों को, बड़ी मस्बत। इसलिए आपको भी पता होना चाहिए हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका कितना प्रेशर लाएगा पाकिस्तान में कि इस किस्म का अलायंस को स्टॉप करने के लिए। मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत खतरनाक सा एक डेवलपमेंट है, प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज, मगर फिर भी काफी डेंजरस, और हमें देखना पड़ेगा। इसलिए इट्स वाइटल कि हम यूनाइटेड हो, प्रॉस्परस हो, और हम अपना ताकत को बरकरार रखें। ठीक, इमरान साहब, ये अमेरिका की मर्जी के खिलाफ सऊदीया ने ये पेशरफ्त कैसे कर ली, और अमेरिका का रिएक्शन इस पे क्या होगा? मैंने मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदीया में देखी, जब से वो आए हैं इक़्तिदार में, बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां ला रहे हैं। और अमेरिका के जो दबाव, जिस तरह से अमेरिका बहादुर हमें आप देखें ना घुटनों पे ला रहा है, और वो सारी चीजें IMF के जरिए, फैटफ के जरिए सारी अमेरिका करवा रहा है। उसी तरह से जब सऊदीया ने देखा कि वो हर तरह से उनको दबा रहा है, तो फिर उन्होंने सोचा कि हम किस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन करके उसके खिलाफ जा सकते हैं, अपने लिए बेहतर सूरत। तो उन्हें चीन और रूस दो ऐसे नजर आए। उन्होंने कहा जी ठीक है, ईरान के साथ करके, आपको याद होगा 1.5 साल पहले सऊदी वजीर ने ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि हमें ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो अब ये जो हिलाली साहब जो बात कर रहे थे, जो मॉडल सामने आ रहा है वो ऐसे ही है कि ना सिर्फ सऊदी अरब और ईरान, बल्कि पाकिस्तान, चीन और रूस आप इसमें शामिल करें, और कुछ लोगों के मुताबिक तुर्की भी इसमें शामिल हो जाएगा। और ये जो ब्लॉक बनेगा, असल में अमेरिका और इसराइल दोनों इसको अपने लिए ऐसा एक हरीफ समझते हैं जो उनकी इकोनॉमी को भी तबाह कर देगा और उनकी सुपरमेसी को भी तबाह कर देगा। देखिए, ये हाइब्रिड का जमाना है, इसमें सिर्फ बयानी और काउंटर बयानी नहीं, और भी काम हो रहे हैं। ये कुलभूषण इधर क्या कर रहा था, ये जो चाइनीज के ऊपर हमले हो रहे हैं आए दिन, ये क्या हो रहे हैं। और जो आपको पता है, एक जो हमने सुना है कि मुजाहिदीन जो थे उनको यहाँ शहीद किया गया पाकिस्तान के अंदर। तो आपको हर महाज मुतहर्रिक करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ डिप्लोमेसी पे जोर लगाए रखें और बाकी वो नीचे से आके आपके साथ जो मर्जी कर जाए। आपको हर महाज पे ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तब ये जाके मामला ठीक होगा, तब दुनिया भी तवज्जो देगी। देखिए, अब 2 एटमी ममालिक हैं और उनके आपस में इतना बड़ा तनाजा है, दुनिया क्यों तवज्जो नहीं दे रही? इसलिए कि दुनिया को नजर आ रहा है कि एक साइड बहुत अग्रेसिव है और एक साइड जो है ना वो उसको डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। अगर हम बराबर के अग्रेसिव हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया बहुत तवज्जो देगी और हमारी बात भी सुनी जाएगी। हमें इससे निकलना पड़ेगा, डिफेंसिव मोड से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, आपने क्या डिफेंसिव मोड से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन भारत से तो बातचीत की अगर बात करें 47 साल से जारी मुज़ाकरात में इस पर भारत आने को तैयार नहीं है, ना ही मसाइल का हल चाहता है। मोदी तो खुद अपने अवाम के लिए वबाले जान बन चुका है। जनरल साहब जी, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए, बात यह है कि जब तक आप सही सीना तान के खड़े रहे, उनकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दें, उनकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो कहें कि हम आजाद कश्मीर के ऊपर हमला कर देंगे। ये आपकी स्पेसिफिटी और आपकी डिफेंसिव मोड ने ये सारा कुछ करवाया है कि उनकी ये हिम्मत पड़ गई, उन्होंने चेंज कर दिया, स्टेटस भी चेंज कर दिया और आगे बढ़ रहे। जहां पर हमने उनको खड़ा किया हुआ था, 70 साल तक वो वहां पर खड़े थे। ये पिछले 4-5 साल की कमजोरी की वजह से हम आज जहां पर पहुंच गए उसकी वजह है। और इसमें कोई एक हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पिछली हुकूमत भी इन्वॉल्व थी, इसमें मौजूदा हुकूमत भी इन्वॉल्व है। ठीक है, आपने कहा कि ये जो है बाकायदा तौर पर जो डिफेंसिव मोड में हम आए 4-5 साल से, इसका नतीजा है। लेकिन मैं अगर बात करूं वैसे साहब, मगरिब